बहुत सारी लाशें दफनाई गई हैं और उनमें से कुछ लाशों को जंगली जानवरों ने खोद लिया है और उनको जंगली जानवर नोच रहे हैं। भले ही सरकारी आंकड़े कुछ भी कह रहे हों, लेकिन गाँव के हालात बहुत ख़राब हैं। गांव में ना तो मेडिसिन ढंग की मिल रही, ना तो कोई डॉक्टर अच्छे हैं। सब वही झोला छाप डॉक्टर अपनी मनमानी टेबलेट दे रहे हैं, अपना वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये तो अच्छा है, थोड़ा बहुत सुधार भी कर रहे हैं, नहीं तो कोई डॉक्टर व्यवस्था कोई नहीं यहाँ पे। मैं इस समय मौजूद हूँ उन्नाव ज़िले के बक्सर घाट पर, जहाँ का 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें से जहाँ पर दफनाई गई लाशों के बारे में दिखाया गया था कि बहुत सारी लाशें दफनाई गई हैं और उनमें से कुछ लाशों को जंगली जानवरों ने खोद लिया है और उनको जंगली जानवर नोच रहे हैं। आज मैं उसी घाट पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाशों को दफनाया गया है। एक बहुत बड़े एरिया में लाशों को बहुत संख्या में दफनाया गया, जिनकी गिनती कर पाना मुश्किल ही नहीं, हमारे लिए या किसी के लिए भी बिल्कुल नामुमकिन जैसा है। मैंने इस घाट पर इस समय वर्तमान में 25 से 30 लाशें भी जल रही हैं। मैंने स्थानीय लोगों से इस बारे में बात की कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लाशें जो दफनाई जा रही, इनके पीछे वजह क्या हो सकती है। तो उन लोगों ने बताया कि गांव के गरीब किसान मजदूर के पास इन लाशों के अंतिम संस्कार के पैसे नहीं हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार करने के लिए इस घाट पर कम से कम 15,000 रुपये की ज़रूरत होती है, जो उस गरीब आदमी के पास अपने प्रियजन की बीमारी के बाद नहीं है। और जबकि लाशों को दफनाने के लिए मुश्किल से 500 से 600 रुपये लगते हैं, जिनकी व्यवस्था वो किसी तरह करके अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार वो कर पा रहा है। यहाँ पे बॉडी जलाने के लिए 10 से 12,000 रुपये खर्चा आता है। तो आदमी के पास व्यवस्था ना होने की वजह से अपना दफन करके चला जाता है। ये 1000 ही 2000 रुपये में काम हो जाता है। आदमी कैसी अपने प्रति चंदा लगा के जैसी जिसकी जो व्यवस्था है बस। इस समय रोज़ाना 100 से 150 200 तक की डेड बॉडीज़ आ रही हैं, जबकि सरकार का कहना है कि मृत्यु दर बहुत कम हुई है, लोगों की मृत्यु दर गिरी हुई है, अस्पतालों में अच्छी व्यवस्थाएं, जिसकी वजह से टेस्टिंग की वजह से अस्पतालों में अच्छी व्यवस्थाओं की वजह से काफ़ी सुधार आया है। भले ही सरकारी आंकड़े कुछ भी कह रहे हों, लेकिन गाँव के हालात बहुत ख़राब हैं। गाँव के क्या स्थितियाँ हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। गाँव में ना तो मेडिसिन ढंग की मिल रही, ना तो कोई डॉक्टर अच्छे हैं। सब वही झोला छाप डॉक्टर अपनी मनमानी टेबलेट दे रहे हैं, अपना वही ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये तो अच्छा है, थोड़ा बहुत सुधार भी कर रहे हैं, नहीं तो कोई डॉक्टर व्यवस्था कोई नहीं यहाँ पे। सरकारी अस्पतालों में क्या व्यवस्था है इसकी? कुछ नहीं, एक कंपाउंडर रहता है बस, और कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, गांव में अभी सरकार ने कहा है कि 5 दिन का हमने एक टेस्टिंग कार्यक्रम चलाया है, जहां पर आशा वर्कर्स और कुछ अन्य स्वास्थ्य कर्मी जा कर के टेस्टिंग कर रहे हैं। गांव-गांव और हर घर जा कर के वो टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या है ये सच्चाई? नहीं, तो अभी तक गांव में नहीं पहुंचा है, इधर के तो कोई गांव में नहीं पहुंचा है। आपके गाँव में कोई टेस्टिंग करने नहीं पहुँचा? नहीं, कोई नहीं पहुँचा है। अच्छा जी, हमारे साथ एक ग्रामीण है जो बता रहे हैं कि उनके गांव में अभी तक कोई टेस्टिंग करने नहीं पहुंचा, जबकि सरकार ने कहा कि मैंने 5 दिन का एक कार्यक्रम चलाया है जो घर घर जाकर के टेस्टिंग कर रही है और लोगों के, संक्रमित लोगों की और बीमार जो सर्दी खांसी जुकाम जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों को जाँच करके उनको दवा देने का काम कर रही है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ठीक उसके उलट है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, बहुत ही भयावह स्थिति है इस उन्नाव के बक्सर घाट की। मैं ये कह सकता हूँ कि ये इन गाँव की लाशें हैं, आसपास के उन्नाव ज़िले के आसपास के गांव की लाशें हैं जो यहां पर आती हैं। स्थानीय लोगों से जानकारी करने पर पता चला है कि यहां पर कम से कम 25 से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर तक की लाशें आती हैं अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन अंतिम संस्कार की ये स्थिति देख करके वास्तव में किसी का भी दिल द्रवित हो जाएगा। आज ये संज्ञान में आया था कि बक्सर में कुछ डेड बॉडी दफन की गई हैं। बक्सर एक ऐसी जगह है जो कई जिलों के बॉर्डर पड़ती है। वहाँ रायबरेली का, फतेहपुर का, उन्नाव का बॉर्डर है। तो वहाँ परंपरागत रूप से कई जिलों की मृत्यु होने के बाद लोग आते हैं और शव जलाते हैं। आज ये सूचना मिली थी कि कुछ डेड बॉडीज को रेत के नीचे दबाया गया है। सूचना मिलते ही मैंने अपने एसडीएम को वहां पर भेजा है और
इस प्रकार की अगर स्थिति जो भी पाई जाएगी उसमें हम लोग एक सम्मानजनक रूप से जो भी कार्रवाई है वो करवाएंगे और इस प्रकार की स्थिति दोबारा न हो इसके भी कड़े निर्देश दे दिए गए।